हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीडीएम में सनी भोसले। बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ इस मंच पे। कैसी चल रही है बच्चों तैयारी? ठीक चल रही है भाई? पेज इन्होंने दे लिया, वो अपने पढ़ना है तो कम से कम 6 7 8 घंटे तो पढ़ना शुरू कर दिया होगा। बिकॉज अब इतने से काम नहीं चलेगा, अब कुछ एडवांस करना पड़ेगा। बिकॉज अब वो काम नहीं है अपने पास कि भैया फ्री हो गया है और मेंस में सिर्फ मैथ और अंग्रेजी है अपनी। अब सब कुछ है, याद रखना। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है इसका, थोड़ा सा क्या, वैसे तो सारा ही चेंज हो गया है। अगर आप ध्यान से देखो, CHSL का भी चेंज हो गया है। CGL का नहीं, सेम कॉपी पेस्ट ऑलमोस्ट CHSL का भी आपका। तो एक तीर से दो शिकार हुए हैं, तो हमें भी वही करना है। तैयार इसकी करो, साथ में क्वालिफाई इसको भी कर जाओ। तो जो अच्छा लगे, जो मिले पहले उसको क्रैक करेंगे। क्लियर है? तो चलें आगे। और प्लीज 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 ध्यान रखो ईच एंड एवरीथिंग का। क्लियर है? सारी चीजों का ध्यान रख के हमें तैयारी करनी है, हमें सिर्फ। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे अभी ये ज्यादा क्यूरियोसिटी में कि कौन सा पार्ट कितना आएगा। सर 30 क्वेश्चन है, 30 हम ज्योमेट्री छोड़ेंगे? कुछ नहीं छोड़ना बेटा, हर पार्ट से क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूं मैं। हर पार्ट से क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक का एक चैप्टर एलिगेशन मिक्सचर से नहीं किया, कुछ नहीं, सब करना पड़ेगा। एलिगेशन मिक्सचर के एवरेज का सब सब कुछ करना पड़ेगा। डे बाय डे चलो मेरे साथ, डे बाय डे इंप्रूवमेंट करेंगे और परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे और कंधों पे सितारे होंगे। क्लियर है? तो चलो बच्चों, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है, मैंने एडवांस का टॉपिक लिया आज है अलजेब्रा। और इसके कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करने वाले वन बाय वन। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ आज के। चलिए, एक आसान से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं मैं। मुझे दिया गया है x प्लस 1/x का होल क्यूब इजिकल टू 27। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मुझे क्या दिया है, मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो यहां से मैं कर सकता हूँ x प्लस 1/x, यहां से कितना हो गया, क्यूब रूट ऑफ 27, जो कि कितना होता है, 3 होता है। क्लियर है? अब मुझे क्या दिया गया है, अब x प्लस 1/x का तो 3। देखो मैं आपको साथ के साथ चीजें बताता भी रहूंगा हर बार की तरह। देखो, अगर मेरे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू a दिया है, क्लियर है, तो स्केलिंग अगर बोथ साइड्स करूंगा, मैं बता रहा हूं आपको इनडायरेक्टली कि मैंने पेपर में किस हिसाब से करना है। ठीक है, जिन्होंने थ्योरेटिकली भी नहीं पढ़ा, पहली बार अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, उन्हें भी समझ आ जाएगा। क्लियर है? तो स्केलिंग बोथ साइड्स करेंगे, कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू a का स्क्वायर। क्लियर? काट दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हुआ मेरे पास, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2, जो कि कितना आएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी 7। क्लियर है? तो अगर x प्लस 1/x मेरे पास a हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं फटाफट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन एक तरह से जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। क्लियर है? चलो भाई करें, देखो, एक इफ रूट ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x रेज़ पर 6 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 6। देखो, क्वेश्चन इज रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ 6। क्लियर है? मुझे क्या निकालना है, x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 6 मुझे निकालना है। तो अगर मैं इसको स्केलिंग बोथ साइड्स करूं, पहले स्केलिंग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा मेरे पास, देखो, रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 6 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, इसको नहीं पता बच्चे को तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? चलिए, तो ये क्या होगा बेटा, रूट x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 6 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो जो रूट कैंसिल आउट होता है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना, 4। इज क्लियर? तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है मेरे पास, यहाँ पे 4 आ चुका है। अब देखो, मुझे पहले 6 पे नहीं जाना, पहले 6 पे नहीं जाना, इसका स्केयर करो, x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4 का होल स्क्वायर।
मैंने अभी बताया था इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्केयर प्लस वन अपॉन एक्स स्केयर कितना आएगा मेरे पास? 4 स्केयर माइनस 2 14 आ गया। अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया था मैंने, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स स्केयर प्लस वन बाय एक्स स्केयर कितना होगा आपके पास? ए स्केयर माइनस ऑफ 2। क्लियर? अब क्या करो, अब इसका क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। मैं क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूं ऊपर एक बार। तो अगर मैं यहां पे लिखूं a प्लस बी का क्यूब होगा बेटा a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ऑफ a प्लस बी। क्लियर है? तो इसको मुझे इंप्लीमेंट करना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 14 का होल क्यूब। यहाँ पे क्या है, आपको कुछ होल क्यूब 15 से 20 तक के होल क्यूब आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? तो बेटा ये कितना होगा, a का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय इज इक्वल टू 14 का क्यूब। कितना होगा? 2744। क्लियर? 2744 होता है बेटा ये। अब देखो जो चीजें कट रही है उसे काट दीजिए। तो मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ, थोड़ा सा मिटा के इसको। चलो अब देखो जरा, क्यूब लगा दिया आपने, तो एक्स रेस पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स रेस पावर 6 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2744। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर कितना था बच्चों मेरा? 14। तो इसको पुट करेंगे जरा, एक्स स्क्वायर 6 प्लस वन बाय एक्स 6 प्लस 3 इंटू 14 2744। तो एक्स रेस पर 6 प्लस वन बाय एक्स रेस पर 6 इज इक्वल टू कितना? 2744 माइनस ऑफ कितना? 42। तो ये कितना आ गया? 2702। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन से डरना बिल्कुल नहीं है, बस निरंतर प्रयास करते रहिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने का। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी 2702 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास आ चुका है। देखो मैं हमेशा कहता हूं, एक होता क्वेश्चन सॉल्व करना, एक होता सॉल्व करना। आप लोग क्या करते हो? अब सॉल्व करते हो। सॉल्व का मतलब क्या है कि लंबे तरीके से सॉल्व करना। आज मैं ऐसे बेहतरीन कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगा ना, आपका कोई सर ये क्या मजाक चल रहा है, अभी आएगा मजा, थोड़ा वेट करो। अभी वैल्यू पुटिंग बताऊंगा आज आपको, हाउ टू डू वैल्यू पुटिंग। आपको बताऊंगा कि वैल्यू पुटिंग एक्चुअली में कैसे होती है। क्लियर है? उसको सेटिस्फाई कैसे कराएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मेथड्स बताऊंगा। चलिए जरा चलते हैं प्रश्न की तरफ। चलो बच्चों, आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3√2x, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अपने को निकालना क्या है भाई? एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, अपने को ये निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात देखो, जब भी आप x प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब निकालो ना, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर मेरे पास क्या हो, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए। अभी मैंने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2। बिल्कुल सही। अब यदि मैं इसका होल क्यूब करता हूं, देखो मुझे क्या प्राप्त होगा, मतलब मिलेगा क्या? एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। फॉर्मुला में लिखवा चुका हूं पहले ही आपको, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए का क्यूब। बेटा ये कितना हुआ? एक्स का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू क्या? ए, तो कितना हो गया? 3 हो गया। मैं क्या करने वाला हूं, मैं डायरेक्ट इंप्लीमेंट करूंगा इन चीजों को। मैं आपको बता चुका हूं सारी चीजें, अब मैंने सिर्फ इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है? अब देखो ये कितना हुआ मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3√2x। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे पहले फॉर्म चाहिए x प्लस वन अपॉन एक्स। जब तक ये x प्लस वन अपॉन एक्स मेरे पास नहीं आएगी बच्चों, मैं ये क्राइटेरिया नहीं अपना सकता। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर है? अब मुझे ये चीज अपनानी है, तो मुझे क्या करना होगा? अब यदि मैं क्या करूं, डिवाइडिंग बाय x बोथ साइड्स, क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स
इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स। क्लियर है? तो चलो इसको काटिए जरा। तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3√2। तो ये कट गया, तो मेरे पास क्या बचा देखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3√। ये होपफुली ये नोट कर लिया होगा बेटा आपने। चलिए अब नेक्स्ट थिंग देखिए जरा। अब मुझे क्या करना है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3√2, हमें निकालना है x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब। ये कितना होगा, 3√2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3√। तो ये कितना हो गया, देखो इसको ऐसे लिख लो, 3√2 का होल स्क्वायर इंटू 3√2 माइनस ऑफ 9√2। तो ये कितना हो गया, 3 3 9 दिन 18 गुना 3 गुना √2 माइनस ऑफ 9√2। तो ये कितना हो गया, 54√2 माइनस 9√2। तो ये कितना हो गया, 45√2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? तो ये कुछ आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस में से बेटा, प्लीज ध्यान रखो, ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस में से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। और प्लीज 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 एक चीज और, थोड़ी सावधानी, नोट्स जरूर बनाने अपने, बिना नोट्स बनाए कुछ नहीं करना। इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन लिंक में होता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बटे वाला क्वेश्चन आया नहीं है, बट आने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्लियर है? देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये होता है ना 15 प्लस 5 बटे 7, तो कितना हो गया, 15 7 105 प्लस 5 बटे 7, तो कितना हो गया 110 बटे 7। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए जरा, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 49 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 110 बटे 7। और मुझे निकालना क्या है, x प्लस 1/7x। क्लियर है? अब जरा ध्यान से मेरी एक बात सुनना जरा, जो निकालना है उसी से मैं फाइंड आउट करूंगा कि मुझे क्या निकालना है। अब मेरी बात सुनो, इसको ना मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं, अभी मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मुझे ये निकालना है ना। और मुझे ये दिया हुआ देखो, x प्लस 1/7x। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, प्लीज 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 2 मिनट पेन कॉपी रख दो और इस स्टेप को समझ लो। समझ आ गई बात, कि 2 मिनट कृपया पेन कॉपी रख दीजिए और स्टेप को समझ लो, बिकॉज ये ग्रैबिंग करने वाला क्वेश्चन है, ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन नहीं, ये समझने वाला क्वेश्चन है कि कैसे किया जाएगा प्रश्न। तो प्लीज 2 मिनट के लिए पेन कॉपी रखिए साइड में, और सिर्फ स्क्रीन पे देखना है। आपने कुछ नहीं लिखना, इधर उधर कुछ नहीं देखना, बस यहां देखो। देखो इसका स्केयर करो, ये कितना आएगा, a का स्केयर प्लस 1/7x का स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/7x। अब मुझे एक बात बताइए, क्या चीज एक्स्ट्रा है। मैं अगर आपसे क्षण भर के लिए एक बात पूछूं, मेरे पास क्या है, मैं अगर बात करूं ये चीज, ये एक्चुअली में कितना है मेरे पास, आप कहोगे सर 2x इंटू 1/7x। ये कितना हो गया एक्चुअली, ये कितना होगा 2/7। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/49 एक्स स्क्वायर प्लस 2/7। समझ आ गई बात? ये भी क्या है मेरे पास, x प्लस 1/7 का 7x का होल स्क्वायर। समझ आई बच्चों बात? होपफुली समझ आई होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आपने, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, देखो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/7x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करूं मैं, 2/7 ऐड कर दूं, बिकॉज मुझे ये चाहिए। ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, माइनस 2/7 इजिकल टू कितना होगा 110/7। ये बताइए, चीज क्लियर हुई? ये चीज स्पष्ट क्लियर होनी बहुत जरूरी है, अन्यथा प्रश्न नहीं समझ आएगा बच्चे। क्लियर? मैंने क्या किया, मैंने 2/7 ऐड कर दिया, 2/7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। होपफुली ये चीज क्लियर होगी आपको। ये मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, तो दैट मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकूं अच्छे से आपको। ठीक है, चलो ये भी हम मिटा दें, तो उसका काम हो चुका। तो देखो मुझे क्या करना है, ये कितना बचा मेरे पास, x प्लस 1/7x का होल स्क्वायर इजिकल टू ये कितना होगा 110/7 2/7
तो कितना होगा 112/7। क्लियर है? ये कितने पे कटा भाई? 7 एकम 7, 7 छिक्के 42, तो 16 पे। तो x प्लस 1/7 एक्स इजिकल टू कितना आ गया? √16, दो की कितना है मेरा प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर मेरा है यहाँ पे सी सही। क्लियर है? तो काफी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, बिकॉज इसमें मुझे एक्चुअली नहीं पता चल रहा कि करना क्या है। मैंने अच्छे से बिल्कुल प्यार से इलेबोरेट करके आप क्वेश्चन करवाया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्लीज। अच्छा, लाइक कर दिया? शेयर सब्सक्राइब कर ही रखा होगा ना? नहीं करा तो प्लीज कर दीजिए। चलिए चलिए भाई, करो जरा इस क्वेश्चन को कैसे करना है क्वेश्चन। मैं अब यहां से आपको एक अलग सिनेरियो पे लेके चलूंगा। एक अलग तरह के क्वेश्चन है ये, इनको कहते हैं वैल्यू पुटिंग। यहां से आप बोल दो एसबी सर का वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट। देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो क्वेश्चन को मैंने कहा सॉल्व करना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो मैं बताता हूं, अभी मैं करूंगा क्वेश्चन को वी वी बी ई सॉल्व। क्लियर? अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है? देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं इस x माइनस वाई को होल स्क्वायर लिखूं, देखो होगा क्या बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यही होगा। ठीक है, यही होगा। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है बढ़िया से। अब मुझे एक बात है, ये मुझे सिर्फ क्या चाहिए? मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, मुझे चाहिए सिर्फ एक्स वाई, बिकॉज टू तो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, सॉरी। चलो, अब मैं इसको करता हूं सॉल्व। देखो एक्स प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy। क्लियर है? ये होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब x प्लस वाई कितना है मेरे पास? 27 का स्क्वायर इजिकल टू ये कितना दिया मुझे? 425 प्लस 2xy। क्लियर है? ये कितना हो गया भाई? 729 माइनस 425 इजिकल टू 2xy। तो ये कितना हो गया? 304 इजिकल टू 2xy। तो बेसिकली मुझे 2xy चाहिए, तो 2xy की वैल्यू ले लो डायरेक्टली। क्लियर है? पहले xy निकाल लोगे, फिर उसमें से 2 निकाल लोगे, छोड़ो। ये कितना आ गया मेरे पास? 425 माइनस ऑफ 30, ये कितना बचा मेरे पास? 121। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया? 121। x माइनस वाई कितना है? 11। या अच्छा, मुझे x माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछा हुआ। चलो भाई, 121 आ गया। अब ये तो किया मैंने सॉल्व। नोट कीजिए, नोट करो फटाफट, नोट कर लो। कर लिया नोट? अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो अब इसको करते हैं सॉल्व। अब मुझे एक बात आओ, मैं सिंपल से आपसे बात पूछूं, मुझे x प्लस वाई कितना दिया? 27। मैं जरा एनालिसिस करता हूं पहले। 27 दिए। क्लियर? और मुझे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 425। भाई देखो, मुझे बोला गया है कि दो वैल्यूज है जिनका सम 27 है और जिनका स्क्वायर का सम कितना है? 425। बेटा मुझे सिर्फ एक बात बताइए, 425 कैसे बन सकता है? आपके दिमाग में पहले आ रहा होगा 20 और 5, है ना? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 5 का स्क्वायर 25, तो 425। बट वो दोनों 27 नहीं होते, नंबर एक। तो 20 और ये वाला काम तो अपना खत्म हो गया। मैं एक चीज और करूं, मैं इसमें करूंगा वैल्यू पुटिंग। 10 सेकंड में क्वेश्चन है खत्म। उसको करने में टाइम लगेगा, बट यहाँ पे 10 सेकंड में खत्म है क्वेश्चन। कैसे? अगर मैं x को पुट करूं 19 और y को मैं पुट करूं 8, क्या कुछ होएगा? 19 और 8 27 हो गए। 19 का स्क्वायर 361, 8 का स्क्वायर 64, 5। बाय बाय क्वेश्चन जी, क्वेश्चन जी बाय बाय। समझ आई बात? ये ब्यूटी है बेटा वैल्यू पुटिंग। देखो जरा क्या है मेरे पास। अब x माइनस वन यानी 19 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 11 का होल स्क्वायर कितना होता है? 121। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द
mind of abpda, that is abpda's concept of doing the extremely difficult question from a simplest method, that is called value putting method. is that clear? तो जब तक ये चीजें नहीं आएंगी हम बहुत पीछे हैं, बिकॉज छात्राएं बहुत सारी हैं तो तैयारी कर रहे हैं, और जो तैयारी ऐसे करेगा ना यार सीटी पे वही लेके जाता है, याद रखना मेरी बात, समझ आ गई बात? बिकॉज देखो मैं ये चीज नहीं कह रहा कि मेरा मेथड फॉलो करो, मैंने कभी भी नहीं कहा, अभी पीढ़िया कभी नहीं कहता भाई अभी वीडियो को फॉलो करो, बट हम ये कहते हैं अभी पीढ़िया के मेथड्स को फॉलो करो, दैट इज द रियल ब्यूटी यू वांट। समझ आ गई बात? तो प्लीज अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, वो जो नीचे घंटी दी है ना टन बजा लीजिए, काम आएगी भविष्य में आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। चलिए भाई अब क्या है क्वेश्चन में, x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखिए जरा क्या दिया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना 5 दिया है, मुझे निकालना है। देखो एक्चुअली में ये है क्या, एक्चुअली में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक बारी विजिबल है, यस इट इज विजिबल, ये ऐसे है 3x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, इसका मतलब अपने को ये चाहिए 3x प्लस 1/x। अगर ये निकल गया तो मेरा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मैंने बता रखा है ए क्यूब, अगर ये ए के इक्वल है तो ये कितना होगा ए क्यूब माइनस ऑफ 3 है। क्लियर है, सिंपल। अभी मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सर कोई नई बात बता रहा हूं मैं, ठीक है सर? तो समझिएगा इस बात। देखिए अब अगर इसे मैं क्या करूं, सिंपल मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, यदि मैं इन दोनों इस इक्वेशन में इसको मैं दोनों तरफ 3 से गुणा करता हूं तो देखो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1/3x इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो ये कितना होगा 3x इंटू 1/3x इज इक्वल टू 15, तो बेटा ये कितना हो गया 3x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15। खत्म हो गया क्वेश्चन, हाँ हो गया बस। अब क्या करना है, अगर मुझे चाहिए 27x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये कितना होगा मेरे पास 15 का क्यूब माइनस 3 इंटू ऑफ 15, ये कितना होगा 3375 माइनस 15 थी 45, फटाफट बता दो कितना आ गया माइनस करके, 45 माइनस करो 3340, सॉरी एक मिनट 3 इंटू, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिंगल यहाँ पे नहीं है, ये नहीं आएगा भाई। रीजन क्या है, रीजन क्या है मैं बताता हूँ रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास x प्लस 1/x की फॉर्म नहीं है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें, क्लियर है? देखो जरा अब इसको कैसे करेंगे भाई, इसका क्यूब कर दो, देखो 3x प्लस 1/x कितना है मेरे पास, ये 15 का क्यूब, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, समझ आई बात? जी हाँ। अब है क्या, ये गलतियां पेपर में कर दो, बेसिक सी गलती जो मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे करके दिखाई है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ध्यान रखिएगा इस तरह गलती होगा, ठीक है? तो ये कितना आएगा 27x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1/x इज इक्वल टू 3375। क्लियर है बेटा? ये कितना हो गया मेरे पास, ओह एक और चीज आएगी यहाँ पे, इंटू ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3375। क्लियर है? तो ये कितना होगा 27x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 9 इंटू 15 इज इक्वल टू 3375। चलिए भाई इसको मिटा दें जरा, तो ये कितना आ गया मेरे पास 3375 माइनस ऑफ 145,
9 गुना 15 45, तो कितना हुआ 333240। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। तो छोटी छोटी गलतियां का ध्यान रखिएगा। चलिए 3240 इज द राइट आंसर। 3375 माइनस ऑफ 145 इज हाउ मच? इट हैज टू बी 135, सॉरी इट हैज टू बी 135 नॉट 145। ठीक है, तो 45 9 गुना कितना है मेरे पास 15 135 ना कि 145 है ना। 3 3 9, मैं भी बार फिर चेक कर लेता हूँ उसको। 15 गुना 9 135 बिल्कुल सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो भाई ये क्वेश्चन काफी आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए क्या दिए, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर? मुझे क्या निकालना है, बस कूद पड़ो इस प्रश्न पे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x प्लस, सबसे पहले मुझे ये निकालना है x प्लस 1/x। अगर ये निकल गया तो हो गया क्वेश्चन, हो जाए बात। क्या निकालना है x प्लस 1/x? देखिए भाई एक्स स्क्वायर अगर मैं लिखूं -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 माइनस √3x, लिख सकता हूँ इसे मैं। देखो x माइनस, अगर आप देखो ध्यान से देखोगे ना, अगर मैं x माइनस 1/x निकाल लूं और इसका होल स्क्वायर करूं, यहां से मुझे मिल सकता है ना। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि x प्लस 1/x से मिलेगा, x माइनस 1/x से मिल जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करने में क्या मिलेगा -2x इंटू 1/x यानी -2। ठीक है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना है 4 माइनस √3। ये क्या किया मैंने, डिवाइडिंग बाय x। क्लियर है, डिवाइडिंग बाय x। अब देखिए अब क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे होल स्क्वायर करना है। यदि देखो इसको मैं होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिए। एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, इसको यदि मैं प्लस में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ये माइनस का साइन है, √3 माइनस 4 लिखूंगा इसे मैं। क्लियर है, तो इसका स्क्वायर करना है मेरे को। तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू भाई 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 4। इज क्लियर? तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना बना मेरे पास 3 प्लस 16 माइनस 8 √3, और ये क्या था मेरे पास, यहाँ पे जो -2 था उसको वहां लेके जाऊंगा मैं। प्लस 2 तो कितना है 16 3 19 और 2 21 माइनस 8 √3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो समटाइम्स कैलकुलेट करना बढ़िया रहता है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन को लंबा खींचने से। क्लियर है, हर क्वेश्चन में हम नहीं लगा सकते शॉर्टकट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे जी, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपको निकालना क्या है 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। करिए भाई इस प्रश्न को कैसे करेंगे। अच्छा, अंतरात्मा की आवाज क्या रही है, अंतरात्मा की आवाज कि भाई 3x जमा 1/3x निकालो। भाई क्यों नहीं बन रहा उसमें, मुझे नहीं निकालना यार। एक बात था, सिंपल सी बात पूछूं, अगर मैं यहाँ पे एक चीज करूं, अच्छा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होगा मेरे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1। तो ये कितना हुआ 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 6x, 9x स्क्वायर माइनस 6x। सेम चीज, यस और नो? तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना भाई, जो मैं करवा रहा हूँ बाकी करवाते हैं, है ना। ये एक डिफरेंस है कितना दिया है, ये है एक्चुअली मेरा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जो ये है ना 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है बच्चों मेरे पास 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है एक्चुअली मेरे पास, 3x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वन इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो, कितना आएगा, ये कितना है 3x का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 3x का होल क्यूब, ये का क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 का क्यूब, तो 1 प्लस 1। कई बच्चे ना हंस पड़ते हैं, कई बच्चे ना हंसते हैं कई बार कि सर क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है। मैंने बोला था पहले लेक्चर में कि लगेगा मजाक चल रहा है, बट एक्चुअली में क्वेश्चंस हैं, दीज आर सम गुड क्वेश्चंस, गुड लेवल क्वेश्चंस। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। चलिए भाई, चलिए बच्चों, वैल्यू ऑफ ए बी सी निकालनी है एक्चुअली मुझे ना। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं इसको ठीक कर दूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। मुझे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 125। मुझे क्या निकालना है, मुझे ए बी सी निकालना है। हाउ विल डू दिस क्वेश्चन, आप कैसे निकालेंगे? देखो एक ना फॉर्मूला होता है अपने पास, अगर मैं यहाँ पे वो लगाऊं तो क्या अप्रोप्रिएट होगा? देखो वैसे आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो लगा सकते हो आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये लगा सकते हो आप, बट आई डोंट थिंक सो ये यहाँ पे फिट बैठेगा। मुझे लगता है फिट बैठेगा, बिकॉज आप पहले इसमें से क्या करोगे, आपको ये निकालना ना, ये चलो मुझे गिवन है, ये भी मुझे गिवन है, बट ये तो गिवन नहीं है ना। आप क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे, वहां से क्या करोगे 5 है, वहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालोगे, फिर इंप्लीमेंट करोगे। क्या फायदा इतना लंबा चौड़ा पेपर? यार मैं लास्ट क्लास के बोर्ड के एग्जाम थोड़े दे रहे हैं, हमें हमें सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे मैं इंस्पेक्टर बनाया जाएगा, जहाँ पे ऐसे दिमाग चलना चाहिए, ऐसे और वही चलना चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, लेट मी फिनिश दिस। मुझे एक बात आई है, मुझे सिंपल सिंपल देखो, मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी 5 दिया है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र मुझे दिया है, और सॉरी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, 27 दिया, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना दिया है 125 ये दिए। अच्छा मुझे सिंपल से एक बात बताइए, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, क्या वैल्यूज पुट हो सकती हैं? वैल्यू पुटिंग की बात करूंगा मैं, बेसिकली बात करेंगे इसमें वैल्यू पुटिंग की। देखो आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, ए प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इनका स्केयर करो तो 27 आना चाहिए, इनका क्यूब करो तो 125 आना चाहिए। देखो मेरा जो दिमाग कहता है ना इस पर, वो कहता है भाई ए को आप पुट कर दो 5। अरे रुक तो जाओ, अरे रुक तो जाओ यार, लड़ते क्यों हो, क्यों नहीं पुट कर सकता 5? मैं करके दिखाऊंगा ना, थोड़ा वेट तो कर लो, पहले ही बोल देते हो। देखो पी कितना है 1, सी कितना है -1, आप बताओ भाई। हाँ जी, अब जो कह रहे थे कि सर 5 कैसे पुट कर देंगे, वो खुला का खुला रह गया। आया मजा? बिल्कुल आएगा। तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही देना। क्लियर है? तो बेटा ये कितना आ गया, देखो यहाँ पे 5 प्लस 1 -1, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 26 माइनस 1 का स्क्वायर 27 हो गया, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 -1 125 का 125, खत्म, बात, दैट्स ओवर, टाटा बाय बाय माय क्वेश्चन। तो बेटा कितना रह गया, एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5, 5 गुणा 1 गुणा -1, आंसर इज ऑप्शन नंबर है -5। और बताओ क्या चाहिए? ये ब्यूटी है भैया अपनी, समझ रहे हो, ये ब्यूटी है अभी पीडिया की। तो क्या सोच रहे हो कि अभी तक क्या किया, कि कहाँ कहाँ क्या क्या लेक्चर देखा, इतना टाइम खराब कर दिया? कोई बात नहीं, देर मिले बट सवेर मिले, समझ आ गई बात? तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो अब मैं अपनी छोटी सी दुनिया से मिलाता हूँ आपको, जिसको मैं बोलता हूँ, तो भैया क्या हो गया, तो बोलता हूँ अभी पीडिया माइक्रोवर्स। क्लियर है? अब सुनो ये क्या एक्चुअली माइक्रोवर्स है, मेरा छोटा सा संसार, जिसमें क्या है
सिलेक्टेड से मेंस प्री के दोनों के क्वेश्चन है। क्लियर है? देखो आपने जैसे आज मेरे साथ हमने अभी अलजेब्रा पढ़ा, ठीक है, अगर अलजेब्रा हमने करना है, अलजेब्रा जैसे मैंने करना है, सपोज करो आप कहीं पे गए बुक्स वगैरह से देखा कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं मिला, और विद शॉर्ट सोल्यूशन है सारे के सारे क्वेश्चंस, अगर बात करूं बताऊंगा अभी आपको। क्लियर है? तो आपने क्या किया, आपने देखा यार हर जगह पे क्या पूरा कोर्स मिल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो आप क्या करो, आप बीडीएफ पे, अभी बीडीएफ पे आओ, वहां यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए और नामात्र के पैसों में, मतलब इससे ज्यादा पैसे तो आप ऑर्टिंग में जाकर वहां वहां खर्च कराओगे, उससे भी कम में, उससे भी आधे में आपको पूरा चैप्टर मिलेगा, वो भी घर बैठे बढ़िया तरीके से। क्लियर है? अब देखो वो क्या चीज है, हम देखते हैं उसको। सपोज कीजिए आपने, वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक में, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेफिनेटली मिलेगा। सपोज कीजिए चूज एग्जाम्स है ना, देखो ये सारे एग्जाम्स हैं जिसकी तैयारी करवाई जाती है, हमें बात करनी है अपने सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की। क्लियर है? मैंने गया है चूज एग्जाम पे, उसके बाद यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पे आगे मेरे वीडियो कोर्सेज पूरे के पूरे, यहाँ पे मेरे माइक्रो कोर्सेज, दीज आर माई माइक्रो कोर्सेज। अब देखो माइक्रो कोर्सेज में बेटा क्या क्या है मेरे पास, और एक चीज और, बुक का फ्री काउंसलिंग सेशन, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत है, कुछ भी कोर्स के बारे में पता करना आपको, तो यहाँ पे जस्ट अपना नंबर डायल कीजिए और कॉल मी और व्हाट्सएप, जैसा आपको सहूलियत के हिसाब से लगे आप कीजिए, हमारी टीम डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेगी। डन? और एज सुन एज पॉसिबल साथ के साथ ही, ठीक है, 24 घंटे एक्टिवेट वाला काम अपना। जनरल स्टडीज, क्योंकि अभी भी बच्चे जुड़ रहे हैं, लिमिटेड सी सीट्स होती हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका भी। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल के लिए बात करूँ, ये जीएस है, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि मैं एप्टीट्यूड पर आ रहा हूं तो सिर्फ एप्टीट्यूड के बारे में बताऊंगा, पूरा सिनेरियो है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने सपोज बात कीजिए, मैंने बात की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, आज हमने जैसे अलजेब्रा पढ़ा, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, देखिए पूरा बंडल अगर आप लेना चाहिए कितने का, 4397 रुपए का, सिर्फ 4400 से भी कम में, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन है, नंबर सिस्टम है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, हर चैप्टर की अलग चीज, हर चैप्टर का अलग मिलेगा आपको, ठीक है। और जो वीडियो के साथ जो मैं करवा रहा हूँ वो तो आपके पास सही है, इसकी पीडीएफ भी है आपके पास। क्लियर है? ये मेंसुरेशन 2D आगे ट्रिग्नोमेट्री हमारी, देखो सब कुछ है, ये रहा मेरा अलजेब्रा। देखो कंप्लीट कितने का भाई, सिर्फ 108 रुपए का, वैलिडिटी कितनी है, 180 दिन, पूरा 108 रुपए का है, और आधे साल के लिए आपको मिलेगा। क्लियर? आप देखो इसमें क्या है, बात करूं आपके पास 2 वीडियो लेक्चर हंसोगे, 4.5 रुपए में लेक्चर है भाई, समोसा भी नहीं आता अपने पास, बट 9 रुपए में भी कहाँ आता है, महंगा है भाई इससे आजकल है। अगर आप एमसीक्यूज की बात करेंगे, 99 रुपए के हैं, कितने, 307 क्वेश्चन, 1 रुपए के 3 क्वेश्चन से ज्यादा, समझ आ गई बात। सपोज करो आप कहते हैं सर वीडियो लेक्चर से अपना काम चल जाना है, मतलब इसको मैं नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए में 2 वीडियो लेक्चर मिल गए भाई आपको, 9 रुपए में 2 वीडियो लेक्चर मिल गए आपको, क्या चाहिए। क्लियर है? सपोज करो वीडियो लेक्चर आपने देख लिया, उसके बाद आपको पता चलता है कि भैया इससे तो बढ़िया एमसीक्यूज हैं, और एमसीक्यूज ऐसे नहीं है, आप इसको एज अ टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, विद सॉल्यूशंस हो गया, आप इसको एज अ टेस्ट भी दे सकते हैं। क्लियर है? तो क्या है आपके पास, तो ऐसा है। क्लियर है? तो प्लीज 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 इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज जब तक जुड़ेंगे नहीं पता नहीं चलेगा कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। क्लियर है? आप देखिए पीवाक्यू सीरीज में सारे के सारे हर चैप्टर के पीवाक्यू क्लियर कर चुका हूं मैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिए अपना भी, सर्दी से बचिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।